अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। पहले लेक्चर में आपको मुसन्निफ़ का तारुफ और सबक आधा पढ़ाया गया। दूसरे लेक्चर में तमाम सबक आपको पढ़कर सुनाया गया और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने आपको बुक के ऊपर लिखवाए गए। मश्क आपको करवाई गई जिसमें मुख्तसर जवाब थे। बुक के ऊपर आपकी एक्सरसाइज थी। आपने जमात हश्तम में नसी तशरी की। वहाँ पर आपको सबक का नाम था, इक़्तबास था, ख़त कशीदा अल्फाज थे और सियाक़ व सबाक़ और नसी तशरी था। लेकिन यहाँ पर जब आपको नसी तशरी करवाई जा रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ अपना तब्दील करना होगा। तो हम अपने सबक का, अपने नसी तशरी का आगाज़ करते हैं। अब जब बच्चों आपने अपने जर्नल का सफ़ा तैयार करना है तो आपने सबसे पहले सबक नंबर 1 हिजरत नबवी लिखना है। फिर उसके बाद आपने इक़्तबास की हेडिंग देनी है। पैराग्राफ, इक़्तबास, इबारत जो भी है वो आपने डॉटेड फॉर्म में लिखनी है। पूरी इबारत आपने, पूरा पैराग्राफ आपने नहीं लिखना। सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 3 आखिरी पैराग्राफ है। तशरीफ़ आवरी की ख़बर, आगे डॉट देने हैं। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा, यानी आपने पैराग्राफ का थोड़ा सा शुरू और फिर जहाँ पे इख्तिताम हो रहा है वहाँ पे आपने लिखकर अपने इक़्तबास की आपने हेडिंग देनी है। फिर आपने लिखना है हवाला मतन, सबक का नाम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी। हर लुग़त की हेडिंग भी आप दे सकते हैं और ख़त कशीदा अल्फाज की भी, क्योंकि बोर्ड में जो आपको इबारत आएगी, जो इक़्तबास आएगा, वहाँ पे उन्होंने 4 अल्फाज को ख़त कशीदा किया हुआ होगा और उन्हीं के आपने मतलब लिखने हैं। अल्फाज मायने आपने लिखने हैं। हमतन चश्मे इंतज़ार, मुकम्मल तौर पर इंतज़ार की आँख। फ़ख्र नाज, तड़के मुँह अंधेरे, सुबह सवेरे। हसरत आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना, कराइन, अंदाज़े। फिर उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देनी है। इन मुश्किल अल्फाज के अलावा भी आप दूसरे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने भी लिख सकते हैं। सियाक़ व सबाक़, जैसा कि आपको जमात हश्तम में, जमात 8th में बताया गया था कि आपने पूरे सबक को, यानी कि समुंदर को कूज़े में बंद करना है। आपने पूरे सबक में से चंद 5 या 6 जो लाइन है वो आपने शुरू, दरमियान और आखिर में से लेकर लिखनी है। और आपके आसानी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप मुख्तसर जवाब की जो से हैं, मुख्तसर सवाल हैं, उनके सारे जवाब याद करके अगर आप लिख लें तो ये भी आपका सियाक़ व सबाक़ बन जाता है। ये भी आपका एक पैराग्राफ से ज़्यादा सियाक़ व सबाक़ बन जाता है। अब आपके सामने इस इबारत की नसी तशरी बयान की जाती है, जिसे आपने खूब गौर से अच्छी तरीके से समझना है और फिर उसके बाद अपने अल्फाज में इसको आपने तहरीर करना है। जब आप नसी तशरी शुरू करेंगे तो आप ऐसे नसी तशरी का आगाज़ करेंगे कि ये इबारत सबक हिजरत नबवी के आखिर में से ली गई है और इस सबक में मुसन्निफ़ ये बताते हैं कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला की तरफ से हिजरत का पैगाम आ चुका, हिजरत का हुक्म हो चुका, तो आपने तमाम अमानतें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की और ख़ुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। जबल सौर में आपने 3 दिन क़याम किया, 3 दिन और 3 रातें आप वहाँ पे ठहरे और फिर उसके बाद आप वहाँ से बाहुक्म खुदा निकल कर
खैरियत के साथ मदीना की जानिब रवाना हो गई। जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना पहुंचने की खबर आपके जाने से पहले वहां पहुंच चुकी थी, तो उस वक्त से लेकर आपकी पहुंचने तक तमाम मदीना शहर, वहाँ पर जो मक्का से हिजरत करके सहाबाए कराम जा चुके थे, वह तमाम इंतज़ार कर रहे थे कि वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा खुशकिस्मत, खुशनसीब, मुबारक वक्त होगा कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आन मिलेंगे, हम उनका चेहरा अक़दस देखेंगे, हम उनका दीदार करेंगे। तो जब आपके मदीना आमद की खबर मदीने में पहुंच गई और तमाम शहर के लोग मुकम्मल तौर पर सर से पा तक इंतज़ार की आँख बने हुए थे, शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और बेचैन थे कि जल्द से जल्द ये वक्त बीत जाए, ये वक्त गुज़र जाए और वो मुबारक साथ आ जाए कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम चेहरा अक़दस की ज़ियारत कर लें। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों के मासूम बेगुनाह बच्चे जो बहुत नाज से, बहुत जोश से, बहुत खुश होकर फ़ख्रिया अंदाज में हर एक से ये कहते फिरते थे, ये कहते सुनाई दे रहे थे कि हमारे परवरदिगार आलम ने हमारे लिए हमारे नबी को यहाँ पर भेजने का इंतज़ाम कर दिया है। अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला के पैगाम रसा, अल्लाह ताला के पैगंबर जल्द हमसे आकर मिल रहे हैं। लोग आपकी आमद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और हर रोज़ मुसलमान सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुँह अंधेरे से सुबह की रोशनी फूटने से पहले से लेकर शहर के बाहर जमा हो जाते थे और वहाँ पर वो दोपहर तक, दिन चढ़े तक आपका इंतज़ार करते थे। लेकिन मायूस होकर, लेकिन आपके इंतज़ार की तकलीफ़ उठाकर वो इसी हसरत को, इसी ख्वाहिश को, इसी तमन्ना को अपने दिल में लेकर वापस चले आते थे कि आज भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आन ना मिले। इसी इंतज़ार में, इसी हसरत में, इसी ख्वाहिश में, इसी तमन्ना में दिन गुज़र रहे थे और उनकी बेचैनी में दिन ब दिन रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था। एक दिन जब सुबह सवेरे वो आकर शहर के बाहर खड़े हो गए और इंतज़ार करना शुरू हो गए। आखिरकार दोपहर का वक्त आ गया और अब वो थक कर, अब वो मायूस होकर वापस जा चुके थे कि उनके जाने के बाद मदीना के एक यहूदी ने जब किले की बुलंदी से देखा तो उसने एक गुबार उड़ता हुआ देखा और उसने देखा कि एक नूर का गुबार है और एक नूर के गुबार में उसने देखा कि एक पुरनूर शख्सियत हैं कि जो अपनी सवारी पर सवार हैं। उसने अपनी किताब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ पढ़ रखी थीं, उसने अपने उलमा से जो उनकी ज़हूर की, उनके ज़ाहिर होने की निशानियाँ सुन रखी थीं, उसने उन निशानियों को मद्देनज़र रख कर अपने अंदाज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को पहचान लिया और वो जोश से पुकारा कि अहले अरब, ए अहले मक्का, जो तुम मदीने में यहाँ पर आकर ठहरे हो,
लो सुन लो कि मैं तुम्हें आज एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि तुम हर रोज़ जिस शख्सियत का, अपने जिस नबी का, जिस मुक़द्दस हस्ती का हर रोज़ इंतज़ार करते थे और यहाँ पर आकर जमा होते थे, वो हस्ती, वो शख्सियत आ गई हैं। तमाम शहर ने जब उस यहूदी की ये पुकार सुनी, उसका ये ऐलान सुना, तो तमाम शहर, तमाम मदीना लोगों के पुरजोश नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। तमाम शहर मदीना की फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हो गई। ये आपकी नसी तशरीह थी कि जो आपको करने का तरीका बताया गया है। आपने इस इबारत को भी अपने जर्नल पर तहरीर करना है और फिर आपको जो मश्क में सवाल नंबर 9 दिया गया है, जो आपकी किताब पर पहले सफ़े पर आखिरी पैराग्राफ है, आपने इसकी नसी तशरीह भी इसी तरह, इसी अंदाज से अपने जर्नल पर तहरीर करनी है। नेक्स्ट चैप्टर के पढ़ने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।